युक्ति के प्रकार। युक्ति शब्द का अर्थ है किसी समस्या का समाधान, किसी काम को करने का तरीका या किसी बात को साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तर्क। युक्ति दो प्रकार की पद्धतियों पर काम करता है। निगमनात्मक पद्धति, डिडक्टिव मेथड। निगमनात्मक पद्धति वह पद्धति है जिसमें सामान्य नियम, सूत्र या सिद्धांत को पहले प्रस्तुत किया जाता है, फिर उस नियम की पुष्टि या व्याख्या के लिए विशेष उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें निष्कर्ष आधार वाक्यों से निश्चित रूप से निकलता है। निगमनात्मक तर्क में आधार वाक्य और निष्कर्ष का संबंध आवश्यक होता है। यदि आधार वाक्य सत्य हैं और तर्क की संरचना वैध है तो निष्कर्ष की सत्यता की गारंटी मिलती है। यानी आधार वाक्य निष्कर्ष के लिए निर्णायक प्रमाण होते हैं। यदि आधार सत्य हैं तो निष्कर्ष भी अनिवार्य रूप से सत्य होगा। निष्कर्ष अनिवार्य रूप से एक आधार वाक्य या एक से अधिक आधार वाक्यों से ही निकलता है। यदि आधार वाक्य सत्य हैं और तर्क वैध है तो निष्कर्ष का असत्य होना असंभव है। निगमनात्मक तर्क में आधार वाक्य निष्कर्ष के लिए निर्णायक आधार प्रदान करते हैं, जिससे निष्कर्ष की सत्यता की गारंटी मिलती है। इस पद्धति में तर्क का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। पहले से बने सामान्य नियम के आधार पर विशेष उदाहरणों या तथ्यों की पुष्टि की जाती है। पहले नियम या सिद्धांत बताया जाता है, फिर उदाहरणों द्वारा उसकी सत्यता प्रमाणित की जाती है। यह विधि गणित, विज्ञान और व्याकरण जैसे विषयों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह वैज्ञानिक विधि नहीं मानी जाती, बल्कि इसमें पहले से ज्ञात नियमों का प्रयोग किया जाता है। निगमन विधि में पहले से ज्ञात नियम या सिद्धांत के आधार पर विशेष निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जिससे यह विधि सरल, निश्चित और तर्कसंगत मानी जाती है। उदाहरणार्थ, सभी मनुष्य मरणशील हैं, यह सामान्य नियम है। राम एक मनुष्य है, इसलिए राम मरणशील है। निगमन विधि में पहले सामान्य नियम को प्रस्तुत करना अधिक प्रभावी माना जाता है, क्योंकि इससे छात्रों को विषय की मूल अवधारणा या सिद्धांत पहले ही स्पष्ट हो जाता है, जिससे वे बाद में दिए गए उदाहरणों को आसानी से समझ और उनसे संबंधित कर पाते हैं। यह तरीका समय और शक्ति की बचत करता है, शिक्षक या शोधार्थी के लिए सरल होता है और बहुत से लोगों को एक साथ एक ही नियम सिखाया जा सकता है। विशेषकर गणित, विज्ञान और व्याकरण जैसे विषयों में यह विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें बने बनाए नियमों को लागू करना और समझाना आसान होता है। आगमनात्मक पद्धति, इंडक्टिव मेथड, जिसमें निष्कर्ष संभाव्यता के आधार पर निकाला जाता है। आगमनात्मक तर्क में आधार वाक्य निष्कर्ष को केवल संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी के स्तर पर समर्थन देते हैं। यहां निष्कर्ष की पुष्टि की गारंटी नहीं होती, बल्कि केवल संभावना बढ़ती है। इसमें तर्क का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। आगमन विधि में सबसे पहले कई विशिष्ट उदाहरण, अनुभव या घटनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। इन उदाहरणों का निरीक्षण और विश्लेषण करने के बाद उनमें छिपी समानता या नियम को खोजा जाता है। अंततः इन सभी विशिष्ट तथ्यों के आधार पर एक सामान्य नियम या सिद्धांत बनाया जाता है। इस प्रकार आगमन विधि विशिष्ट उदाहरण से सामान्य नियम या सिद्धांत की ओर बढ़ती है। कई उदाहरणों या तथ्यों के अवलोकन और अध्ययन के आधार पर सामान्य नियम या निष्कर्ष निकाला जाता है। उदाहरणों से सिद्धांत बनाने का तरीका, आगमन विधि, अधिक प्रभावी हो सकता है, क्योंकि इससे छात्र सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, अपने अनुभवों और अवलोकनों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं और सीखने को गहराई से समझ पाते हैं। इस प्रक्रिया में छात्र अपनी गलतियों से सीखते हैं और शिक्षक को भी यह जानने में आसानी होती है कि छात्रों को क्या समझ में आया है या कहाँ कठिनाई हो रही है, जिससे शिक्षण अधिक प्रभावी बनता है। यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। कुछ सिद्धांत केवल अनुभवजन्य उदाहरणों से ही स्पष्ट होते हैं, क्योंकि वे प्रत्यक्ष अनुभव, अवलोकन या प्रयोग पर आधारित होते हैं। ऐसे सिद्धांतों को समझने और प्रमाणित करने के लिए केवल तर्क या पूर्व ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, बल्कि वास्तविक जीवन की घटनाओं, अनुभवों या प्रयोगों से प्राप्त साक्ष्य आवश्यक होते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य विज्ञान में केंद्रीय भूमिका निभाता है, क्योंकि यह सिद्धांतों की पुष्टि या खंडन करने में मदद करता है और ज्ञान को अधिक प्रामाणिक बनाता है। इस तरह जब कोई सिद्धांत अनुभव और अवलोकन पर निर्भर करता है, तो वह केवल अनुभवजन्य उदाहरणों के माध्यम से ही स्पष्ट हो सकता है। उदाहरण,
अगर कई जगह देखा कि बारिश के बाद सड़क गीली होती है, तो निष्कर्ष निकाला कि बारिश होने पर सड़क गीली हो जाती है। आगमन विधि को वैज्ञानिक प्रक्रिया इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों, अनुभवों और उदाहरणों के निरीक्षण व विश्लेषण पर आधारित होता है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं उदाहरणों से नियम या सिद्धांत तक पहुंचते हैं, जिससे तर्क शक्ति, आलोचनात्मक सोच और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक अनुसंधान की तरह होती है, जहां विशेष घटनाओं के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसलिए इसे वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। आगमन विधि में तर्क, रीजनिंग और निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस विधि में विशिष्ट उदाहरणों का निरीक्षण और विश्लेषण किया जाता है। फिर इन तथ्यों को जोड़कर एक सामान्य नियम या सिद्धांत बनाया जाता है। निरीक्षण के बिना तथ्य नहीं मिलते और तर्क के बिना उन तथ्यों से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसलिए तर्क, रीजनिंग और निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, दोनों की भूमिका आवश्यक है।